मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरा। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, गोचर स्पेशल अर्थात ट्रांजिशन पर आधारित इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी हां प्रिय दर्शकों, कंफर्ट के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, ब्यूटी के कारक शुक्र ग्रह 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक अपनी उच्च की अर्थात मीन राशि में गोचर करेंगे। अनेकों वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग आया है कि वर्ष 2025 में शुक्र ग्रह 4 महीने से भी अधिक अवधि तक अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, कंफर्ट के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, लग्जरियस वस्तुओं के कारक शुक्र ग्रह 28 जनवरी को प्रातः 7:02 से लेकर 31 मई को तक अपनी उच्च की मीन राशि में गोचर करेंगे। इसी अवधि में शुक्र ग्रह 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक बकरी अवस्था में गोचर करेंगे। अर्थात 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि अर्थात मीन राशि में रहते हुए बकरी हो जाएंगे और पुनः 13 अप्रैल से मार्गी चाल में ही आगे बढ़ेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं। शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच के होते हैं और यही शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो और शुक्र ग्रह यदि बली हो तो व्यक्ति को जीवन में समस्त भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि यही शुक्र ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति बमुश्किल अपना जीवन यापन कर पाता है। यदि यही शुक्र ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में रोग कारक हो तो व्यक्ति को नेत्र विकार, डायबिटिक, महिलाओं से संबंधित रोग और व्याधि से भी पीड़ित करता है। लेकिन यदि यही शुक्र व्यक्ति की पत्रिका में बलशाली हो तो व्यक्ति को उच्च मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। जी हां प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपकी राशि पर जब तक शुक्र ग्रह अपनी उच्च अर्थात मीन राशि में गोचर करेंगे और मालव्य योग का निर्माण करेंगे तो कैसा प्रभाव रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस गोचर स्पेशल राशिफल को आप अपनी नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं चतुर्थ भाव, परिवार और एकादश भाव अर्थात लाभ के कारक। अब यह शुक्र ग्रह आपके 9वें भाव अर्थात भाग्यस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। गोचर में शुक्र ग्रह का यह अंतर कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष लाभदायक है। इस मालव्य योग का आपको पूर्ण रूप में लाभ प्राप्त होगा, भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। यदि आप घर से दूर देश या विदेश जाकर शिक्षा या सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं, इस अवधि में आपको अवसर प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ के भी आपके योग बन रहे हैं।
लंबी अवधि के बाद किसी प्रिय मित्र अथवा सखा से आपका पुनर्मिलन हो सकता है। और यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अचानक धन लाभ के भी आपके शुभ संयोग इस अवधि में बनेंगे। विशेष रूप से यदि आप फूड से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में कार्य करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड किसी भी वस्तु का व्यवसाय करते हैं, तो यह अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। कर्क राशि के जातकों को इस अवधि में प्रत्येक शुक्रवार के दिन गाय के दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। और किसी जरूरतमंद स्त्री की यदि आप अन्न से या धन से मदद करते हैं, तो गोचर में यह शुक्र ग्रह का अंतर आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं तृतीय भाव, जो पैतृक संपत्ति का कारक भी होता है, भाई बहन का कारक भी होता है, शारीरिक बल का कारक भी होता है। और शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं दसम भाव, जो प्रोफेशन का कारक होता है। अब यह शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। क्या कहते हैं सिंह राशि के जातकों को ग्रह नक्षत्र? शुक्र ग्रह के गोचर में इस परिवर्तन से अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको सतर्क रहना होगा। वाहन से संबंधित आपको अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। ऋण लेने अथवा देने से आपको बचना होगा। हां, यदि आप विशेष रूप से व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं, व्यापार में यदि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड किसी सेक्टर में कार्य करते हैं, तो व्यापार में आपको अवश्य सफलता प्राप्त हो सकती है। अवरोधित कार्य आपका अवश्य पूरे हो सकते हैं, लेकिन आपको जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना होगा। सोच समझकर अपनी वाणी का प्रयोग करना होगा, अन्यथा शुक्र ग्रह का जो 4 महीने का यह अंतर है आपके लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। सिंह राशि के जातक इस अवधि में शुक्रवार के दिन विशेष रूप से दही और चावल का दान करें। किसी सौभाग्यहीन स्त्री की अन्न अथवा धन से मदद करें। निश्चित शुक्र ग्रह के इस ट्रांजिशन में जो आपके लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी, उनसे आपको बचाव मिलेगा। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके लिए द्वितीय अर्थात धन भाव के कारक, नवम भाग्य का कारक होते हैं। और अब शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस पूर्ण वालंबी योग का आपको भी विशेष लाभ प्राप्त होगा यदि आपकी राशि है कन्या। तो शारीरिक क्षेत्र में आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। अवरोधित धन, रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। देश से विदेश जाकर यदि शिक्षा अथवा सर्विस में कार्य करना चाहते हैं, यह अवधि आपके लिए अनुकूल है। अविवाहित है तो चटमंगनी और पटब्याह के भी आपके शुभ संयोग हैं, क्योंकि इस अवधि में आपके भाग्येश के स्वामी शुक्र रहेंगे आपके सप्तम भाव में, और सप्तमेश के स्वामी शुक्र आपके रहेंगे भाग्यस्थान में। आपके सप्तमेश के स्वामी देवगुरु बृहस्पति रहेंगे आपके भाग्यस्थान में, और भाग्येश के स्वामी शुक्र रहेंगे आपके सप्तम भाव में। कन्या राशि के जातकों का यह जो 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक का समय इनके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। आपको अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के साथ मधुर संबंध रखने होंगे। व्यापार में आपको, यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको स्वयं पूरी तरह से अपने व्यापार में इन्वॉल्व होना होगा। निश्चित यह अवधि आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, इस अवधि में आप क्या करें? आप शुक्रवार के दिन भगवती लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उनको लाल पुष्प अथवा कमल का पुष्प अर्पण करें, और साथ ही साथ 9 वर्ष से छोटी कन्या को आप स्टेशनरी से रिलेटेड लेखन सामग्री से संबंधित पुस्तकें, कॉपी, पेंसिल, किताब आप उपहार में दें। निश्चित शुक्र ग्रह का यह गोचर में अंतर आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। जी हां प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का गोचर 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक रहेगा अपनी उच्च के मीन राशि में। शुक्र ग्रह इस अवधि में मालव्य योग का निर्माण करेंगे।
वर्तमान अवधि में मीन राशि में राहु ग्रह भी गोचर कर रहे हैं। शुक्र और राहु की युति से एक और जहां मालव्य योग का निर्माण होगा, वहीं दूसरी ओर खंडित लक्ष्मी का भी योग बन रहा है। यदि जो विशेष उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, जो सावधानियां आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाए हैं, यदि इन सावधानियों पर आप ध्यान देते हैं, इन विशेष उपायों को आप श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं, तो निश्चित गोचर में यह शुक्र ग्रह का अंतर आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध रहेगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने ख्याल रखें। जय नारायण की। नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।